प्यारे अंधभक्तों, जरा ध्यान से सुनो। तुमको तुम्हारा अगुआ मोदी दिन रात मूर्ख बनाता रहता है। बांग्लादेशियों से लड़ो, बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठाओ, गृह मंत्री भी चिल्लाते रहते हैं दिन रात। और अभी क्या हुआ? आप तो लाइन में खड़े हो, आपके लिए तेल नहीं है, आपके लिए गैस नहीं है। देश खुद एक गंभीर संकट की स्थिति में है और ये 5,000 टन डीजल बांग्लादेश को भेज रहे हैं। बांग्लादेश में जहां पे हिंदुओं की हत्या हो रही है, वहां पे 5,000 टन डीजल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। ये आप देखिए, ये कितना हो गया? करीब करीब 60 लाख लीटर डीजल भेज दिया बांग्लादेश को। और ये आपने चेलों से कहते हैं बांग्लादेशियों के खिलाफ नारा लगाते रहो, बेचारे लगाते रहते हैं दिन रात। तो प्यारे अंधभक्तों, जो मोदी जी हैं उन्होंने जाके 50वीं वर्षगांठ पे कहा था कि मैं बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैं भी बांग्लादेश की आजादी कराने में लड़ा हूं। वो मोदी जी बांग्लादेश को 60 लाख लीटर डीजल भेज चुके हैं। ये है हमारे प्रधानमंत्री की विदेश नीति और इसको कहते हैं 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। ये है भारत पर एक बार फिर टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका। ये नया बयान है ट्रंप का। जिस अमेरिका की चमचागिरी कर रहे हैं, वहां के बददिमाग राष्ट्रपति ट्रंप का 1 घंटे भी दिमाग संतुलन में नहीं रहता। आज क्या बोल रहा है, अगले 1 घंटे बाद क्या बोलेगा, उसके 2 घंटे बाद क्या बोलेगा, सुबह उठ के क्या बोलेगा, शाम को क्या करेगा, कुछ नहीं पता। आप ऐसे आदमी के पिछलग्गू बने हुए हो। और वो साफ तौर पे कह रहा है भाई हम टैरिफ फिर से बढ़ा देंगे, हम आपकी जांच कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर निगाह रखे हुए हैं। कहां से तुम पेट्रोल डीजल खरीद रहे हो, कहां से तुम कच्चा तेल खरीद रहे हो, कहां से तुम गैस खरीद रहे हो? रूस से परमिशन दी थी ना तुम्हें? इधर उधर कुछ गड़बड़ी कर दी क्या तुमने? अभी दिमाग ठीक करता हूं, कह रहा है टैरिफ बढ़ाऊंगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं ईमानदारी से, मेरे 1000 मतभेद हो सकते हैं नरेंद्र मोदी से, लेकिन मैं भी यह समझता था कि राष्ट्र के ऊपर जब संकट आएगा तो भारत का प्रधानमंत्री किसी से समझौता नहीं करेगा, क्योंकि उसके वक्तव्य थे ऐसे 13 के पहले। बातें करते थे प्रधानमंत्री उसी तरह की। मेरे 1000 मतभेद नरेंद्र मोदी से हो सकते हैं, लेकिन मुझे यह था कि जब भारत माता के ऊपर संकट आएगा तो कभी नरेंद्र मोदी समझौता नहीं करेंगे। लेकिन 2 घटनाओं से बहुत अफसोस हुआ, दिल को तकलीफ हुई। नंबर 1, जब बार बार ट्रंप कहता है हमने ट्रेड डील का दबाव बनाकर सीज फायर कराया पाकिस्तान के साथ, ये पूरे भारत का अपमान है। और प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोले। आज भी मैं दोहरा रहा हूं, प्रधानमंत्री जी आइए सामने निकल के मैं आपका स्वागत करूंगा, खाली एक बार बोलो ट्रंप, राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहा है, खाली इतना बोल दो। आपकी हिम्मत नहीं है। वो बार बार भारत को अपमानित करता है। हमारे लोगों को हाथ में हथकड़ियां बांध के, पैरों में बेड़ियां बांध के भेजा उसने, भारत को अपमानित किया। और दूसरा, आपको ऐसे युद्ध के संकट के समय में इजराइल भेजा गया और उसके बाद इतनी घटनाएं हो गई, आप शांत रहे। 13 दिन तक आप शांत रहे, कुछ बोले नहीं। गैस का सिलेंडर निकल गया तो अब आप जाग रहे हैं। अब आप कह रहे हैं हम मुर्दे को इंजेक्शन लगाएंगे, उसको जिंदा करेंगे। जब आपकी विदेश नीति मर गई, जब आपकी सारे कार्यक्रम, आपकी योजनाएं सब फेल हो गई। 38, 40 देशों का मैंने नाम बताया, सबने बात किया, सबने युद्ध की आलोचना की, सबने अपने अपने देश के हित के बारे में सोचा और उस हिसाब से काम किया। आपका आता पता नहीं।